कि हमारे उस काम को उसका एजेंडा फिर एक्सपेंड हो जाना चाहिए, यानी मे बी फ्रॉम 2010 मे बी 2000 से मे बी जो भी एक मुतफिका एक फैसला हो। तो मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि इस हाउस ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की यानी पार्लियामेंट्री तारीख में, और इंशाअल्लाह इसको बड़ा गोल्डन अल्फाज से लिखा जाएगा। लेकिन कुछ अरसे से यहाँ डिसिप्लिन जो हुआ करता था, ये किसे अपर हाउस इज द सिंबल ऑफ द फेडरेशन, इज द फेडरेटिंग जितनी चारों इकाइयाँ हैं, और फिर फेडरेशन इटसेल्फ ऑल्सो नेशनल असेंबली के 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स होते हैं हर वक्त। तो ये एक कलेक्टिव एक्सरसाइज है कि जो काम नेशनल असेंबली से होके आता है उस काम को फिर हम मजीद उसको नोक पलक ठीक करें, उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो मैं समझता हूँ कि ये, और फिर सारे सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ये बड़ा अच्छा एक निज़ाम है कि अगर नेशनल असेंबली में यानी मेजॉरिटी की बुनियाद पे अगर कोई चीज़ पास भी हो जाती है तो यहाँ ये एक फोरम है कि जो उसको इम्प्रोवाइज कर सकता है, उसको अमेंड कर सकता है, क्योंकि यहाँ चारों सूबों की इक्वल नुमाइंदगी है। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी यही कॉन्सेप्ट है जो आपके आइन में है कि 4 फेडरेशन से फेडरल मिनिस्टर्स एट वन टाइम, उसमें होता था 4 फेडरल मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड चारों चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर्स होते थे, और वो मेजॉरिटी के साथ फैसला किया करते थे। वो फिर 18वीं तरमीम में, और मैं खुद उसका चेयरमैन रहा हूँ 1998-1999 में, क्योंकि वॉल्यूम वर्क बहुत ज़्यादा था और मुझे फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदर साहब को अपना एडवाइस भेज कर मुझे चेयरमैन डिक्लेयर करवाया। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद अब प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू बी देयर। पहले मैंडेटरी था, अब जो है पहले मैंडेटरी नहीं था, अब वो यानी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है कि प्राइम मिनिस्टर +3। मैं समझता हूँ कि जो वो फोरम काम करता है बैठ के, उससे ज़्यादा ये इफेक्टिव फोरम काम कर सकता है ऐसे इश्यूज़ के ऊपर जो कि कॉमन है, जो कि नेशनल नेचर के हैं, जो कि चारों सूबों के इंटरेस्ट में हैं। तो मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि यहाँ बहुत ही साथी, किस किस का नाम लें, और जो साथी हमें दुनिया से रुखसत हो गए, मैं उनके लिए दुआ मफ़रत करता हूँ कि कई साथी इवन इस टेन्योर में, ये जो करंट टेन्योर, इसमें भी कई साथी हमसे रुखसत हो गए, उसमें राना मकबूल साहब और साथी हैं। तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे और अपना बेहतरीन मुकाम अता करें। मैं इस मौके पे सेनेट की कमेटियों की भी जो है, मैं खुद भी कमेटी चेयरमैन भी रहा हूँ, और सेनेट की कमेटियों की भी कारकर्दगी को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी बहुत बेहतरीन इनपुट अपने अपने सब्जेक्ट पे, जो भी चेयरपर्सन्स थे वो उन्होंने अपना काम किया। और ये एक कलेक्टिव एक्सरसाइज, एक कलेक्टिव एक जो है ये काम है जिसको मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा। कमिंग टू दी रिसेंट जो हमारा थोड़ा सा रंपस जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है इसको हैंडल करना चाहिए। एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट या उस तरह की चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ऑल द टाइम मैसेज दुनिया में अच्छा नहीं जा रहा। यानी नेशनल असेंबली में तो जो कुछ है आप देख रहे हैं, बट इस हाउस की जो अपनी सेंटिटी है, इस हाउस की अपनी जो सिंबलिज्म है, इस हाउस का जो अपना एक मुकाम है, वो वारंट करता है कि अगर हमने प्रोटेस्ट भी करना है, हमने अगर किसी चीज़ के ऊपर, तो वो भी एक पार्लियामेंट्री दायरे के अंदर रह के एक दूसरे के अफाम व तफहीम के साथ, एक दूसरे के इखलाक के दायरे के अंदर रह के हमें करना चाहिए। मैं खुद बहुत बड़ा बिलीवर हूँ रिकन्सिलिएशन का, और आपने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब वो तशरीफ़ लाए 12 अक्टूबर को, तो उन्होंने 21 अक्टूबर को तो उन्होंने उनका जो पैगाम था पहला मीनार पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहूँगा कि हम साथ लेकर चलें, और हम जो पाकिस्तान जिस भंवर में फंसे उसमें बाद में आता हूँ उसको मिल के निकालें, क्योंकि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का काम मुश्किल होगा, क्योंकि मिल के चलेंगे तो ये आसान, उस रिलेटिवली आसान होगा। तो उसके बाद जनाब डिप्टी चेयरमैन जो इस वक्त वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ है, वो भी ऐसे पैगाम दे चुके हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली जब ओथ ली है, उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की है, उन्होंने चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन की बात की है, और चार्टर ऑफ इकोनॉमी में 2013 से मैं आई हैव बीन बेगिंग इन द पार्लियामेंट। 2013 का बजट दिया, मीडियम टर्म फ्रेमवर्क दिया 2013-2016, और
ताकि एक मिनी फ्यूचरिस्टिक दे दिया जाए कि कैसे 2014 का बजट दिया, 2017 का मीडियम टर्म फ्रेमवर्क दिया बजटरी, 2015 का बजट दिया, 2015-18 का दिया, 2016 का दिया, 2016-19 का दिया, 2017 का दिया, दैट वाज द लास्ट बजट आई प्रेजेंटेड, 2017-20 का दिया। व्हाट वाज द स्पिरिट वाज के लेट्स कम टुगेदर, एटलीस्ट इकोनॉमिक एक रोड मैप बना लें, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें, लेट दी अवाम बी विटनेस, लाइक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में विटनेस थी पाकिस्तान की पूरी अवाम, उसको साइन करें और उसको डिरेलमेंट नहीं होनी चाहिए। सियासत करें, नेशनल इंटरेस्ट में क्रिटिसाइज करें अपने अपने, और इट इज़ नॉट ए परपेचुअल फिक्सेटेड कोई चीज़ नहीं होती, दिस इज एवोल्यूशनरी प्रोसेस, वक्त के साथ साथ उसमें इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं उसमें। तो मैं कह रहा था कि मैं खुद बहुत बड़ा रिकंसिलिएशन का हामी भी हूँ और उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। 2014 के 126 दिन का धरना जिस खादम ने उठवाया था, मैंने पीटीआई के साथ नेगोशिएशन की, उधर से शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जहांगीर तरीन साहब थे, उनकी पूरी टीम थी, और इधर से मैं था, हमारी टीम थी, जायद अहमद साहब थे, हसन इकबाल साहब थे। ब्रेक हो गई, उसके बाद दोबारा शुरू किया। तो बात यह है कि रिकंसिलिएशन मीन्स के हमारे को ज़ाती दुश्मनी होनी चाहिए। हम सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, और उस स्पिरिट के साथ अगर हमारी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई चीज़ है तो बिल्कुल एक दूसरे को रोकना चाहिए, उसमें बात करनी चाहिए। लेकिन रिकंसिलिएशन जो है उससे अफहाम तफहीम से ही मामला आगे चलते हैं। मैं वो 2014 का मैंने बताया, उसके बाद 2 धरने और हुए, दोनों में मैं इन्वॉल्व रहा रिकंसिलिएशन करवाते। तो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड चार्ट ऑफ इकोनॉमी मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है और इसके ऊपर हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए। जनाब स्पीकर, इस वक्त अवाम के जो मसाइल, अवाम, अब मैं उस माजी में कंपैरेटिव मैं यहाँ घंटों एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट द नट शेल इज कि पाकिस्तान 2013 में इट वाज डिक्लेयर्ड मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री। नो मैटर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, फरवरी मार्च का डॉक्यूमेंटेड है ग्लोबली, इट वाज प्रेडिक्टेड कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी 6 से 7 महीने डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के ग्लोबल अदारों ने बिजनेस बंद किया था, जैसे हमने देखा कि 16 महीने की गवर्नमेंट में हुआ जो कुछ हमारे साथ आलमी अदारों ने किया। लेकिन उसके बाद हमारी किस्मत थी, अल्लाह ने हमें मौका दिया, PMLN की गवर्नमेंट बन गई, हमने दिन रात एक किया, वेयर डिड वी रीच, दैट शोज कि अगर कमिटमेंट के साथ। और उस वक्त मैं रिमाइंड द हाउस कि 2014 का जो धरना था उसके खिलाफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस की तमाम पॉलिटिकल पार्टी दे जेल टुगेदर, दे बॉन्डेड टुगेदर इन दिस बिल्डिंग, दे सेड के कम वक्त में हम इसको ये नहीं एक्सेप्ट करते, और वो मैं समझता हूँ कि एक जमहूरियत की कामयाबी थी। अब मैं अर्ज कर रहा था कि 3 साल के एक कलील अरसे में पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया, लोएस्ट इन्फ्लेशन ऑफ 46 ईयर्स, CPI 4.6%, फूड इन्फ्लेशन अराउंड 2%, GDP ग्रोथ 6%, आपका पॉलिसी रेट जो बेस रेट है स्टेट बैंक का वो 5.25%, आपका एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 3%, आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी 3%। दीज आर द थिंग्स, दे आर द म्यूजिक इन द वेस्टर्न वर्ल्ड अगर किसी कंट्री में ये इंडिकेटर्स हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके नतीजे में वी वर ग्लोबली डिक्लेयर्ड 24th बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। होना तो ये चाहिए कि हम मिल के, हम जो प्रीमियम क्लब दुनिया में गिनी जाती है G20, जिसमें हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है और वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक पावर सारी शामिल है, उसमें चाइना हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, UK हो, सब हैं। तो हम तो बहुत थोड़ा डिस्टेंस रह गया था, और ये प्रोजेक्ट किया गया प्राइस वाटर्स कूपर्स ने कि चंद सालों में पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ G20। द वे वी वर प्रोग्रेसिंग, पता नहीं इस मुल्क को किसकी नजर लग गई, क्या कॉन्स्पिरेसी हुई, मैं उसको कहा करता हूँ प्रोजेक्ट 2011। आई डोंट वांट टू डायलेट, क्योंकि ये हमारी फेयरवेल स्पीचेस का दिन है। आई डोंट वांट टू इंटू, बट आई नो व्हाट हैपेंड, आई नो व्हाट वाज द कॉन्स्पिरेसी, आई हैव बीन पार्ट ऑफ द सफरर्स। लेकिन वी हैव टू जस्ट लिव विद पेशेंस, वी हैव टू गो फॉरवर्ड। इस मुल्क में डॉन का ड्रामा रचाया गया, इस मुल्क में पनामा का ड्रामा रचाया गया। मैंने जिंदगी में जनाब डिप्टी चेयरमैन 20 सेकंड अपनी रिटर्न टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। यू नो व्हाट वाज द चार्ज ऑन मी अंडर द पनामा, दैट आई डिड नॉट फाइल 20 years टैक्स रिटर्न। व्हाट अ शेम ऑन आवर सिस्टम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर मेरा पासपोर्ट कैंसिल किया गया। लुक एट इट कि 4th टाइम फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान गोज ऑन अ वैलिड पासपोर्ट टू अ कंट्री एंड उसका पासपोर्ट पीछे कैंसिल कर दिया जाता है। सो ही कैन नॉट बी, ऊपर से शोर मचाया जा रहा है कि वापस आए, अंदर से उसके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ही कांट ट्रैवल। ये बड़ी बदकिस्मती है, इस पेटीनेस से हमें बाहर निकलना होगा। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, वी शुड नॉट लेट, हम इधर हों या उधर हों,
हमें कलेक्टिवली इन चीज़ों को रोकना चाहिए, हमें कलेक्टिवली पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए। मैं लोगों के मसाइल पे आता हूँ। इस वक्त जो 24वीं मईशत थी 47वीं मईशत बन चुकी है। दिस इज नॉट मी, दिस इज डॉक्यूमेंटेड। मैं उस ब्लेम गेम में नहीं एंटर होना चाहता कि क्या खराबी हुई। आई कैन एनालाइज अगेन फॉर आवर्स। लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स ट्राई टू ब्रिंग बैक पाकिस्तान की इकोनॉमी बैक टू 24th एटलीस्ट, जो 2017 में बन चुकी थी, और इसको हम दोबारा 20 G20 पे जाएं। जनाब डिप्टी चेयरमैन, यू आर ए न्यूक्लियर पावर, यू आर ए मिसाइली कुव्वत। व्हाट यू नीड इज to lead the Islamic world that you should be an economic power too. You should be part of G20. वो उसके लिए कोई अकेली पार्टी नहीं इसको बना सकती. Let me be very sure. We have to work together. We have to make the effort. और इस क्वागमायर से, अल्लाह के फजलो करम से, मुझे कहते थे 2013 में जब मुझे जिम्मेदारी दी गई फाइनेंस की, ये 10 से 15 साल लगेंगे। मैं नहीं कहता, ग्लोबल अदारे कहते थे। हम अल्लाह ताला बिन सो काइंड, ठीक है, दिन रात काम किया, हार्ट स्टेंट डलवा लिया 6 महीने के अंदर, बट you have to work for your country. और देखा कि 3 साल में जो 12 साल की बात होती थी, we were 24th economy, all indicators were positive. और क्या कहते थे? Second choices place for the foreign direct investment. Forget about India, look at Pakistan. ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचो। तो पता नहीं जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है, अल्लाह को पता नहीं इसमें क्या बेहतरी है, कोई ना कोई लेग पुलिंग होती है और पाकिस्तान धर्म से गिर जाता है। I think we have to consciously work together and not let this happen again. मैं फिर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ both sides of the aisle कि we should work together and not let this happen again. दुश्मन को तो चाहिए, वो नहीं आपको आज तक टॉलरेट किया एज ए न्यूक्लियर पावर, उन्होंने नहीं आपको टॉलरेट किया एज अ लॉन्ग रेंज मिसाइली कुव्वत, बिकॉज उनको ये सूट नहीं करता। और इसलिए वो आपको नहीं चाहते कि आप इकोनॉमिकली भी फुली यानी एक पावर हो, तो फिर आप आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। मैं आंखों में आंखें डालने का आदी हूँ, और उसके एक मिसाल मुशाहिद हुसैन सैयद जानते हैं कि कैसे F-16 के पैसे पाकिस्तान ने लिए थे। तो बात यह कि ही वॉज प्रेजेंट इन दी ओवल ऑफिस एंड 2 दिसंबर 98। तो मुझे अपने मुल्क के लिए कोई भी हो, मेरे लिए ही इज ए ह्यूमन बीइंग एंड आई एम आल्सो हम्बल ह्यूमन बीइंग। मैंने अपने मुल्क के इंटरेस्ट की दफा करना है, मैं अपने मुल्क के इंटरेस्ट को वॉच कर रहा है, मैं अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए बोलना है। ही इज ए विटनेस है, कहते हैं किताब लिखेंगे, पता नहीं किस सदी में लिखेंगे, अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं इनकी किताब का, वो वाकया ही इज ए विटनेस। तो गुजारिश ये है, अभी कल मैं मशकूर हूँ जनाब सलीम मांडवी वाला साहब के, इन्होंने मैंने जब मेरा पासपोर्ट हुआ तो मैं इनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये देखो ये क्या है, हम कितने नीचे गिर गए हैं। मैं कहा पासपोर्ट कैंसिल करने क्या जरूरत है, अब ये बेचारे ने ट्राई किया, ऑब्वियसली पासपोर्ट देयर वाज अ डिसीजन कि इसको नहीं आने देना। मेरा जुर्म क्या था? मेरा जुर्म ये था कि उस वक्त भी मैंने नेशनल इंटरेस्ट में आई पुट माई फुट डाउन कि ये एक्सपेंडिचर नहीं होगा जब तक पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं होंगे। तो क्या मैंने तो अपने लिए तो नहीं कि मेरी जाती जेब से तो नहीं पैसे जाने थे, या किसी की जाती जेब में तो नहीं जाने थे। आई सफर्ड फॉर 5 years। सो बात यह है कि ये पैटीनेस है, जैसे मैंने आगे अर्ज किया ना, इन चीज़ों से निकलना है। हम लेट्स बी मैग्नेनिमस, लेट्स बी एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे इज्जत करें। मैं बिल्कुल ये कभी नहीं कहूँगा कि जी कॉम्प्रोमाइज करें कि जी अगर किसी ने गलत काम किया उसको इम्यूनिटी दे दें। नो, आई विल बी फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर एनी रॉन्ग डूइंग ऑफ एनीबॉडी इंक्लूडिंग मी। उसकी वजह यह है कि जब तक हम वो असूल नहीं अपनाएंगे तो हम आगे नहीं जा सकते। अभी जो इस वक्त जो हमारी हालत है, महंगाई का तूफान देख लें, ये 16 महीने की हुकूमत तो डिफॉल्ट को बचाने वाली थी। ये तो दुनिया, मैं कह चुका हूं और उस पर बहुत फिर एतराज़ात भी होते हैं कि जी मैं पॉइंट फिंगर्स ऑन सर्टन पावर्स, बट दिस वाज अ रियलिटी कि टेक्निकल 9th रिव्यू वाज ओवर 8th February, 3 महीने की डेट के आने बावजूद, और 9 को साइन होना चाहिए, बट वो कहा गया जी 7 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, उसकी वजह से आपको 6 बिलियन की सपोर्ट दोस्त मुल्क ममालिक से चाहिए। मैं कहता था ये 4 बिलियन से ज्यादा CAD नहीं हो सकता, आई गारंटी यू एज फाइनेंस मिनिस्टर। और ये 3 बिलियन हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारे हाथ में थे, 2 बिलियन के लेटर फ्रॉम सऊदी अरेबिया और 1 बिलियन की सपोर्ट फ्रॉम UAE, तो नहीं माना। 9 फरवरी एंड 29 जून कहाँ क्लोज किया पाकिस्तान ने? 2.4 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट अगेंस्ट देयर प्रोजेक्टेड $7 बिलियन। क्या हमने कोई देखा किसी को अपोलोजाइज करते हुए? मुल्क का 5 महीने इज अ लॉन्ग टाइम, लेकिन क्या था, मैं उसमें डोंट वांट टू कमेंट टू मच, बट माशाल्लाह सब लोग ज़हीन हैं, अक्लमंद हैं, तजर्बाकार हैं मेरे साथी दोनों तरफ, तो वो समझ सकते हैं कि क्या था। हमको उसको रोकना है, उस जो फ्रॉडुलेंट एक पाकिस्तान के खिलाफ जो अनडिक्लेयर्ड कॉन्स्पिरेसी है कि इनको हमेशा कमजोर रखो। अगर ये था कि उन्होंने कहा 13 पार्टीज की हुकूमत है, ये गिरे
और जब गिरेगी तो श्रीलंका बनेगा, जब श्रीलंका बनेगा एक हफ्ता क्योस होएगा, एक हफ्ता क्योस आएगा, तो फिर ये एक दूसरे के साथ अपना हम इनको अपनी डिक्टेट करेंगे टर्म्स ना। अल्लाह करे कि वो कभी पाकिस्तान की तारीख में दिन ना आए कि कोई हमें डिक्टेट करे अपनी टर्म्स। तो मैं समझता हूं कि हमें मिल के मसाइल गंभीर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजलो करम से एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूज पॉलिटिकल कैपिटल लॉस, हम जो 13 जमातें थी उन्होंने डिफॉल्ट से बचाया और अब वी आर फेयरली स्टेबल। बट आर वी स्टेबल इनफ कि हम अब खर्चे शुड नो, वी स्टिल हैव टू मेक वेरी सिंसियर एंड डेडिकेटेड एंड यू नो डीप एफर्ट कि हम पाकिस्तान को ना सिर्फ इससे आगे लेके जाएं बेहतरी की तरफ। इट विल नॉट टेक फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, इट विल टेक फ्यू इयर्स। सो लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स ट्राई टू ब्रिंग बैक पाकिस्तान। जैसे मैंने अर्ज किया कि 24वीं मईशत तो थी, इसको 24वीं पहला गोल होना चाहिए, फिर 20 में जाना चाहिए। ओनली यू विल बी, अगर आप अपने आप को, अगर हम आपस में लड़ के ये हाल करेंगे कि जो मेन मसाइल पीछे रहेंगे, तो फिर दुनिया को तो यही चाहिए। उसकी वजह मैंने अर्ज कर दी है। तो ये मसाइल जो है ये हमें आवाम के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, आवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए, जो इतनी अनअफोर्डेबल यूटिलिटी प्राइसेस हैं उसको नीचे लाने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी जो हमारी करेंसी है उसके लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको बिल्डअप करने के लिए, ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जो ओवरराइड नहीं हो सकती। इसके लिए और अकेली कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। इसके लिए हमें मिल के काम करना चाहिए, हमारा एजेंडा एक होना चाहिए, वो एजेंडा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की खातर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं पाँच साल एग्जाइल रिसेंट कुर्बानी दी और मेरा कोई जाती किसी से दुश्मनी नहीं थी। मैं क्या कह रहा था, अगर मेरी बात मानी होती, आई कैन नाउ मैथमेटिकली प्रूव कि पाकिस्तान इस भंवर से ना गुजरता जिससे हम गुजरे। आई एम श्योर दी देयर वुड बी रियलाइजेशन। अल्लाह से हर एक को माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारी अगर गलती की वजह से पाकिस्तान ने सफ़र किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर बड़ा मुतमईन है कि आई कैन स्टैंड अप टू नो मैटर व्हाट पावर, व्हाट पर्सन, फॉर माई कंट्री से, अपने मुल्क की खातिर वो मैं खड़ा होने का एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ज़िंदगी में, ये जो 30 साल की पॉलिटिकल लाइफ है, कई दफ़ा कई बड़ी बड़ी हस्तियों से मेरे मुकालमे हुए और एक का जो विटनेस मैंने दे दिया, दूसरे के विटनेस भी मौजूद हैं अल्लाह के फल से। तो बात यह है कि लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स ब्रिंग हार्मनी, लेट्स डू द रिकंसिलिएशन, लेट्स डू द चार्टर ऑफ इकोनॉमी। पाकिस्तान को आगे लेके चले ताकि हम उस जगह पे इसको ले जाएं कि हमारी जो नेक्स्ट आने वाली हमारी टीम है, आधी तो ज़ाहिर है अल्लाह उनको सलामत रखे 3 साल के लिए मौजूद हैं, आधे री इलेक्ट होंगे। उसके साथ